हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 6 इंग्लिश रेनबो बुक का चैप्टर 2 शेयरिंग एंड केयरिंग। शेयरिंग एंड केयरिंग का मतलब होता है कि साझा करना और देखभाल करना। इस चैप्टर में 2 पेड़ों के बारे में बताया है जो घने मित्र हैं। एक है उसमें से अ मैंगो ट्री एंड अ बैनियन ट्री, एक आम का पेड़ है और एक है बरगद का पेड़। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टोरी की मीनिंग के साथ साथ मैंने इसमें क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज भी बताए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर वर 2 फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट, अ मैंगो ट्री एंड अ बैनियन ट्री। तो एक जंगल में 2 दोस्त रहते थे। एक आम का पेड़ था और एक बरगद का पेड़। दे टॉक्ड टू ईच अदर एंड enjoyed ऑल डे लॉन्ग। वे एक दूसरे से बातें करते और पूरे दिन मज़ा करते। इंजॉय करना यानी मज़ा करना। एवरी नाइट लॉयंस एंड टाइगर्स यूज टू स्लीप अंडर देम। तो लॉयंस यानी शेर और टाइगर्स माने बाघ। हर रात शेर और बाघ उनके नीचे आकर सोते थे। द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल्स। तो दोनों पेड़ों में से जो आम का पेड़ था वो जानवरों से नफरत करता था। आई विल ड्राइव देम अवे, दे रोड लाउडली एंड स्मेल बैड। तो उसने कहा कि मैं जो हूँ यहाँ से उनको भगा दूंगा क्योंकि वो जो हैं बहुत शोर करते हैं, दहाड़ते हैं और उनसे स्मेल दुर्गंध भी आती है। He said. The banyan tree said, "Don't be so rude." तो इस पर बरगद के पेड़ ने कहा कि देखो इतने ज़्यादा रूड मत बनो। रूड यानी अशिष्ट मत बनो। We trees and animals need each other. क्यों कहा ऐसा? क्योंकि हम पेड़ों को और जानवरों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। हम लोग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। We must live in harmony and help each other. तो हमें कैसे रहना चाहिए? हारमनी में रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हारमनी का मतलब होता है तालमेल बनाकर। द मैंगो ट्री वॉज रिज्ड। तो मैंगो ट्री जो था वो बहुत अड़ियल था। रिजिड मतलब होता है अड़ियल, बिल्कुल बात ना मानने वाला। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम। वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था बरगद के पेड़ की बात सुनने के लिए। दैट नाइट when the animals were sleeping under the tree, the mango tree shook its branches and made loud noises. अब उस रात जब सारे जानवर उस पेड़ के नीचे सो रहे थे तो जो आम का पेड़ था वो उसने अपनी जितनी भी टहनियाँ हैं, ब्रांचेस हैं, उनको ज़ोर से हिलाया और तेज़ तेज़ आवाज़ें निकाली। The animals thought it was a demon and ran away. तो जानवरों ने सोचा, डेमन का मतलब होता है राक्षस, कि शायद कोई राक्षस है और वो डर के वहाँ से भाग गए। द मैंगो ट्री लाफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी। अब मैंगो ट्री जो था वो अपनी जो चाहता था वो उस बात में कामयाब हो गया, इस कारण खूब हंसा और खूब खुश हुआ। द नेक्स्ट इवनिंग 2 वुड कटर्स होते हैं लकड़हारे जो लकड़ी काटते हैं, पेड़ काटते हैं, came to the forest. तो वो जंगल में आए। They had axe in their hands. Axe होती है कुल्हाड़ी और उनके हाथों में क्या थी? उनके हाथों में कुल्हाड़ी थी। They saw the big mango tree and became very happy. उन्होंने उस बड़े से आम के पेड़ को देखा और वो बहुत खुश हो गए। One of the woodcutters said. तो उन दोनों में से एक लकड़हारे ने कहा, Friend, look what a big tree it is. तो उनका दोस्त देखो कितना बड़ा पेड़ है। The other said, Yes, and there is no one here, neither man nor wild animals. तो दूसरे वाले ने कहा, हाँ यहाँ तो कोई भी नहीं है, ना ही कोई आदमी है। नीदर और नॉर कब आता है? ना ही कोई आदमी है और नॉर ना ही कोई जंगली जानवर है। सो लेट्स कट द ट्री डाउन। तो हम इस पेड़ को काट देते हैं। दे बिगन टू कट द ट्री। और उन्होंने पेड़ को काटना शुरू कर दिया। द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन। तो पेन होता है दर्द, और आम का पेड़ जो था वो दर्द से चिल्लाने लगा। सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड। और अपने दोस्त की हालत देखकर
द banyan tree cried out for help. तो बरगद के पेड़ ने मदद के लिए चिल्लाया, हेल्प हेल्प। तो जब कहते हैं ना कि किसी से हेल्प मांगनी होती तो क्या बोलते हैं, मदद करो। His voice was heard by the wild animals. उसकी आवाज़ को जंगली जानवरों ने सुन लिया। They rushed toward the banyan tree. और उसकी आवाज़ सुनकर सारे के सारे जानवर उसकी तरफ दौड़कर आने लगे। When the woodcutters saw the wild animals, they ran fast as they could, leaving their axes behind. और जैसे ही लकड़हारों ने देखा कि जंगली जानवर पास आ रहे हैं, वो दौड़कर वहाँ पे अपनी कुल्हाड़ी भी पीछे छूट गई और जितनी तेजी से भाग सकते थे भाग गए। Tears rolled down from the eyes of the mango tree. Tears होते हैं आंसू, roll down टपकने लगे। मैंगो ट्री की आंखों से तो अब भर भर करके आंसू गिरने लगे। He said, "You were right, my dear friend." उसने कहा, हाँ दोस्त, तुम सही कह रहे थे। We need each other to be happy and safe. हमें एक दूसरे की ज़रूरत है खुश रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए। The wild animals moved near the mango tree. और सारे जंगली जानवर मैंगो ट्री के पास गए and said, "It's only through caring and sharing friendship is born." केवल केयरिंग और शेयरिंग से, यानी एक दूसरे से साझा करने से और एक दूसरे की देखभाल करने से ही दोस्ती पैदा होती है। फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, दोस्ती का जन्म होता है। I told you, we need animals and they need us. और हमने आपको बताया था कि हमें जानवरों की आवश्यकता है और उन्हें हमारी आवश्यकता है। If we do not help each other, we may fall in trouble, said the banyan tree. और banyan tree यानी बरगद के पेड़ ने कहा कि देखो, उन्हें हमारी ज़रूरत है और हमें उनकी ज़रूरत है। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हम परेशानी में आ सकते हैं। ट्रबल मतलब परेशानी में, कठिनाई में। डोंट कट ट्रीज, सेव ट्रीज एंड प्लांट ट्रीज। तो हमें कभी भी पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, पेड़ों को सुरक्षित रखना चाहिए। और प्लांट ट्रीज का मतलब होता है पेड़ लगाने चाहिए। तो ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया। चलिए इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। ऑल डे लॉन्ग यानी दिन भर। ड्राइव अवे भगाना। रूड होता है अशिष्ट। हारमनी तालमेल बना कर रखना। डेमन होता है राक्षस। रोल डाउन लुढ़कना। तो ये हो गया वर्ड मीनिंग। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर क्वेश्चन ए, व्हाट डिड द मैंगो ट्री एंड द banyan ट्री डू ऑल डे लॉन्ग। तो आम का पेड़ और बरगद का पेड़ पूरे दिन क्या करते थे। आंसर, द मैंगो ट्री एंड द banyan ट्री टॉक्ड टू ईच अदर एंड enjoyed ऑल डे लॉन्ग। आम का पेड़ और बरगद का पेड़ एक दूसरे से दिन भर बातें करते थे और दिन भर वो मज़े करते थे। क्वेश्चन नंबर बी, वाई डिड द मैंगो ट्री वॉन्ट टू ड्राइव द एनिमल्स अवे। तो फिर आम का पेड़ क्यों चाहता था सारे जानवरों को भगा देना। आंसर, द मैंगो ट्री वॉन्टेड टू ड्राइव अवे द एनिमल्स बिकॉज ही हेटेड दैम। दैम की स्पेलिंग होती है THEM। द मैंगो ट्री, तो जो आम का पेड़ था वो सारे जानवरों को भगा देना चाहता था क्योंकि वो उनसे नफरत करता था। He said that the animals roared loudly and smelled bad. उसका कहना था कि सारे जानवर दिन भर तेज दहाड़ते हैं। रोर माने दहाड़ना और लाउडली काफ़ी तेज, एंड स्मेल्ड बैड और काफ़ी उनसे दुर्गंध भी आती है। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट एडवाइस डिड द banyan ट्री गिव टू द मैंगो ट्री। तो बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ को क्या सलाह दी। एडवाइस देना यानी सलाह देना। आंसर, द banyan ट्री एडवाइज्ड, बरगद के पेड़ ने सलाह दी दैट द मैंगो ट्री शुडेंट बी दैट रूड, कि आम के पेड़ को इतना भी रूड माने इतना भी अड़ियल नहीं होना चाहिए, इतना अशिष्ट नहीं होना चाहिए, ज़िद्दी। बिकॉज ट्रीज एंड एनिमल्स मस्ट लिव इन हारमनी,
क्योंकि जो पेड़ हैं और जानवर हैं उन्हें तालमेल बनाकर रहना चाहिए एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट हैपेंड व्हेन द banyan ट्री क्राइड लाउडली? तो फिर क्या हुआ जब बरगद का पेड़ जोर जोर से चिल्लाया? आंसर, व्हेन द banyan ट्री क्राइड लाउडली, जब बरगद का पेड़ तेजी से चिल्लाया, हिज वॉइस वॉज हर्ड बाय द वाइल्ड एनिमल्स, तो उसकी आवाज़ जंगली जानवरों ने सुन ली। एंड दे रश्ड टूवर्ड्स इट, और वो दौड़कर वहाँ पर आ गए। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? आंसर, दिस स्टोरी टीचेस अस, ये कहानी हमें ये सिखाती है दैट वी मस्ट नॉट डिसलाइक अदर, हमें दूसरों से नफ़रत नहीं करनी चाहिए या उन्हें नापसंद नहीं करना चाहिए। बिकॉज वी मे नीड एनी वन इन टाइम ऑफ ट्रबल, क्योंकि हमें शायद किसी भी समय जब हम कठिनाई में हो, ट्रबल में हो, तो उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। ऑल द स्पीसीज ऑफ लिविंग बींग्स, यानी जितने भी जीवधारी हैं उनकी प्रजातियां हैं, जैसे जानवर हुए, मनुष्य हुए, आर इंटरडिपेंडेंट, वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ऑन ईच अदर, एंड मस्ट लिव इन हारमनी, इसलिए हमको एक दूसरे से तालमेल बनाकर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, मार्क टिक, यानी टिक का निशान लगाइए फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला, banyan ट्री wanted टू ड्राइव द एनिमल्स अवे, तो ये आंसर होगा रॉन्ग। बरगद का पेड़ नहीं चाहता था जानवरों को भगाना, कौन सा ट्री चाहता था? द मैंगो ट्री। दूसरा है, देयर वॉज अ डेमन इन द मैंगो ट्री, तो क्या आम के पेड़ में कोई दानव रहता था? रॉन्ग, इसका भी आंसर होगा फॉल्स। सी है, टू फार्मर्स केम टू द फॉरेस्ट, तो वहाँ पर क्या दो किसान आए थे जंगल में? रॉन्ग, वहाँ पर टू वुड कटर्स आए थे, लकड़हारे। डी, ट्रीज एंड एनिमल नीड ईच अदर, तो क्या पेड़ों को और जानवरों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है? यस, इसका आंसर है टिक, राइट आंसर। पेड़ों को और जानवरों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। अब आते हैं वर्ड पावर पे। चूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, तो ये जो बॉक्स दिया हुआ है पिंक कलर का, इसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं विच मीन द सेम, वन इज़ डन फॉर यू, जिनका मतलब एक है, एक उसमें से सॉल्व किया गया है। पहला दिया है सिचुएशन कॉजिंग प्रॉब्लम, यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई परेशानी हो, तो उसे कहते हैं ट्रबल, TROUBLE। दूसरा है लिविंग टुगेदर इन अ फ्रेंडली मैनर, तो एक दूसरे के साथ फ्रेंडली मैनर यानी दोस्ताना तरीके से रहने को हम क्या कहते हैं? आंसर है हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है तालमेल के साथ। सी, एनीथिंग डन इन अ हरी, कोई भी काम जब जल्दी में किया जाता है तो उसे कहते हैं रश्ड, RUSHED, रश्ड। शोइंग काइंडनेस टू अदर, दूसरों के प्रति दया की भावना रखना, तो उसे हम कहते हैं केयरिंग, देखभाल करना। और लास्ट है डिवाइडिंग समथिंग बिटवीन टू और मोर पीपल, तो कोई भी चीज़ जिसको हम दो या फिर ज़्यादा लोगों में बांटते हैं तो उसे कहते हैं शेयरिंग, यानी साझा करना। तो ये तो हो गए हमारी एक्सरसाइजेस। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।